आज का जो इंडक्शन है बजाज का है। और बजाज के इंडक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम जैसे इसको ऑन कर रहे थे तो ऑन करने पे लाइट आती थी और चली जाती थी और पूरा लाइट जलते थे। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड भी नहीं, उससे कम लाइट पूरे जल के ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे और फ़ैन हल्का सा मूव होता था और हमारा जो सीरीज़ का लैंप है वो फुल ग्लो होता था। तो देख लेते हैं इसके अंदर परेशानी किस चीज़ की है। ये परेशानी जो है कभी कभी इधर में कुछ शॉर्टिंग की वजह से भी हो जाती है। 5 वोल्ट वगैरह हमारे कभी शॉर्ट हो जाए तो, या फिर ये परेशानी, एक मिनट, ये परेशानी हमारे IGBT सेक्शन या IGBT ड्राइव या IGBT के गेट और एमीटर कलेक्टर शॉर्ट होने की वजह से भी होती है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये IGBT है। तो देखना पड़ेगा हमको कि IGBT का जो हमेशा होता है, जो लेफ़्ट जो बटन है हमारी, वो गेट होती है जो हमारी पल्स क्रिएट करती है, और इसी तरीके से ड्रेन और कलेक्टर। तो देखना पड़ेगा इसके अंदर में कि कहाँ दिक्कत है। ज़्यादातर दिक्कत तो शॉर्टिंग की समस्या तो फ़िलहाल में कई तरीके से हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस देखने में आया है कि हमारी IGBT और ब्रिज की वजह से और हमारे पैनल के 5 वोल्ट की वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो ये डेड, इसको तो हाफ डेड बोल सकते हैं, फुल डेड नहीं बोलेंगे। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या समाधान हो सकता है। दोस्तों, अभी मल्टीमीटर हमारे पास ऐसा वाला लेना चाहिए कि ताकि उसकी जो वैल्यू है सही दिखाए। तो मेरे पास तो ये मल्टीमीटर है, तो ये तो सही दिखाता है वैल्यू। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसको बज़र की रेंज में, क्योंकि हमको IGBT चेक करना है। तो बज़र की रेंज में डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा क्या हाल है IGBT का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बीप कर रहा है। इसका गेट, एमीटर गेट बीप कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों बीप कर रहा है कि आपस में, ये भी कर रहा है। तो ये हो गई हमारे IGBT की टेस्टिंग। अब अपने को डायोड को चेक करना है, तो डायोड मोड में लेकर आ गया मैंने, और डायोड को भी चेक कर लेते हैं। 480 दिखा रहा है, ओके। नौ 937 दिखा रहा है, यहाँ तो कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। 498 दिखा रहा है, ठीक है। 490 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यार वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा। इसको भी बज़र में रखते हैं। ये भी मेरे को शॉर्ट ही दिखा रहा है। मतलब ये 100% डायोड ख़राब नहीं है, लेकिन ख़राब ही माना जाएगा। इसको मैं, एक मिनट, ये 2 वाला तो AC का शॉर्ट है, और ये DC का, ये आसपास किनारे का, तो ये DC आपस में बीप कर रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए। और डायोड की रेंज में डालता हूँ मैं तो पाँच सौ के अराउंड में आना चाहिए। ऐसा ये सही दिखा रहा है। पर कैसा है कि जो मैं जैसा देख रहा हूँ अभी, यहाँ पे 500 है ना, और यहाँ भी 500 है, तो यहाँ पे 1000 के अराउंड आना चाहिए, जो कि 0 आ रहा है। 1000 के अराउंड आना चाहिए, जो कि 0 आ रहा है।
नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते क्या रिज़ल्ट आता है। तो डायोड बाज़ार में पहले अपन चेक कर लेते हैं कहीं कोई पिन शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये हमारा प्लस का पॉइंट होता है, जो कटा हुआ है ना, ये प्लस का पॉइंट होता है। और ये हमारे दो AC के पॉइंट है, और ये हमारा माइनस का पॉइंट है। तो चलो हम चेक कर लेते पहले इस तरीके से। ये मैंने रखा प्लस पे, प्लस रख दिया। चलो देख लेते टेस्टिंग पे। मल्टीमीटर पे देखो, ये साइड अपने को कुछ भी नहीं आना चाहिए। ओके, ये साइड हमको कुछ भी नहीं आना चाहिए, और कुछ आया भी नहीं। अब ये मैंने प्रॉप को पलटाया, और अब सॉरी गलती हो गई। कुछ मल्टीमीटर क्या होते हैं सर कि बज़र मोड में है फ़िलहाल में अभी हमारा। इसको मैं डायोड मोड में लाऊंगा। ये देखो, ये बज़र मोड है, इसको मैं डायोड मोड में लाऊंगा। तो ये डायोड मोड आ गया। अब चेक होगा। कोई मल्टीमीटर में क्या है, यूनिवर्सल होता है, बज़र भी उसी में देता है, डायोड भी उसी में देता है। तो अभी मैं ये डायोड में चेक कर रहा हूँ। चलो ये देख लेते हैं। तो ये मैंने एक इसका प्लस पॉइंट पे रखा ब्लैक प्रोब, और ये चेक किया। तो यहाँ देख सकते हैं आप 477 दिखा रहा है। बाजू में चेक किया 477 बता रहा है, और बाजू में चेक किया तो मिली वाला 863 तो आना ही चाहिए, कम से कम 800-900 ऐसे आना चाहिए। और पलटा के कोई रीडिंग हमको नहीं मिलना चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। और अगर बज़र में चेक करें तो आपस में बीप भी नहीं मिलना चाहिए, प्लस माइनस में। तो ठीक है, ये डायोड हमारा, हम इसी को इंस्टॉल करेंगे अभी। और अब ये हमारा ब्रिज है, इसको भी चेंज करेंगे, और IGBT तो चेंज करना ही है हमको। तो देख लेते हैं। उसके पहले क्या है कि सबसे पहले हमारे को थोड़ा सा इसको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमारे को सबसे पहले इसको खोल भी लेना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं इसको पहले। तो इस तरीके से अपन ने इसको अभी रिमूव कर दिए। अभी आसानी हो गई, ये हमारे हाथ में आ गया, इसको अपन ने अलग कर दी। और डी शोल्डर वायर बहुत इम्पोर्टेंट, डी शोल्डर वायर को हमको, इसको एक्स्ट्रा जो इसका शोल्डर लगा हुआ है ना, इसको निकालने के लिए बहुत आसानी होती। तो उसके लिए ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसका यूज़ नहीं करते, बदले में फिर उनकी आड़ा टेढ़ा वो सब रह जाता, कहीं का कहीं शोल्डर निकल जाता। तो ये सही है। इससे फिनिशिंग पे अच्छी आती। और देखो अभी इसकी जो टांगे हैं ना, हमको सीधी करना पड़ेगा। देखो ये सीधी करना पड़ा, इस तरीके से सारी टांगे हम सीधी कर लेंगे तो हमको निकालने में परेशानी नहीं होगी। ये टांगे हमको सीधी कर लेंगे तो निकालने में हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
तो दोस्तों ये इंडक्शन का जो काम है ना, उसको समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किलात, मतलब से कंपोनेंट को समझने में है। बाकी इंशाल्लाह लगे रहो तो हो जाता है। और इस बीच में निगेटिव करने वाले बहुत लोग आएंगे, पर हमको निगेटिव नहीं होना है। आप कांस्टेंट मेहनत करो और अपने आप पे प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, तो हो जाता है। चैनल से जुड़े रहो, आपको आईसी लेवल तक की जानकारी मिलेगी। तो अब इसको निकालने का समय आ चुका है, तो अब देखते हैं, इसको पट 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 निकाल भी लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्वीज़र चाहिए। ये हमारे पास ट्वीज़र चाहिए। और मैं कॉइल को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखो, ये कॉइल जो है ना, इसमें सोल्ड है, फिर मेहनत लगेंगी इसको वापस वो करने के लिए। इसलिए सबसे बेहतरीन है कि हम टारगेट इसी को करते हैं, निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये गरम मेरे हाथ को इतना लग रहा है, इसके लिए मैं इसको फंसा देता। फंसाने के बाद ये हमारा कहिया अब काम आएगा। बहुत पैशन का काम है इलेक्ट्रॉनिक का, ठीक है। तो सब्र बहुत करना पड़ता है इसमें, एकदम से हो नहीं जाता है। निकल जाएगा, अभी थोड़े ही मिनट में निकल जाएगा। क्या है कि फ़ैन भी चालू है ऊपर में, जिसकी वजह से तो ये दोस्तों निकल चुका है हमारा, देख सकते हैं आप, ये निकल गया है हमारा IGBT। अभी IGBT के अंदर जब गौर करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 25N120। बहुत बढ़िया, 25N120 अगर है तो अपने पास भी 25N120 ही है। और 25N120 जो है ना, सबसे बेस्ट होता है IGBT, और ओरिजिनल ही लगाना IGBT। आप कभी भी याद रखना, ओरिजिनल IGBT ही लगाना। तो खैर हमारे पास 25N120 वाला है, तो हम 25N120 ही लगा देंगे अपने पास का। तो सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस कर देते कि ये ख़राब है। ये इसको मैंने क्रॉस कर दिया, और इसको अपन रीचेक भी कर लेते हैं, आपको रीचेक भी समझ में आ जाएगा। तो मल्टीमीटर को डाल दिया हूँ मैंने बजर की रेंज में, और अब चेक कर लेते हैं IGBT को। IGBT को चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये तो अभी भी बीप कर रही है, इसका मतलब 100% IGBT ख़राब है। अब आप मदरबोर्ड को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता शॉर्टिंग कोई और भी हो। ये भी तो हो सकता है कि शॉर्टिंग कोई और भी हो, इसलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे गेट पे ना वोल्टेज नहीं आना चाहिए, एक भी वोल्टेज हमारे गेट पे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सारे इंडक्शन रिपेयरिंग करने वाले भाई लोग। IGBT बार बार जो उड़ता है ना, सबसे बड़ा कारण यही है कि इसका जो गेट है ना, इसके ऊपर में एक भी वोल्टेज, देखो एक भी पल्स वाला जो वोल्टेज है ना, नहीं आएगा। बस यही गेम है, वरना IGBT उड़ेगा ही उड़ेगा, आज नहीं कल परसों तो उड़ ही जाएगा। तो इसके गेट पे नहीं आना चाहिए कुछ। डायोड बोर्ड में भी देख लिया, बजर में भी देख लिया, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं आज एक हाँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमारा क्लियर है रास्ता। अब हम लगाएंगे पट से IGBT और देखते हैं रिज़ल्ट हमारे तरफ। फिर उसके बाद ब्रिज भी देखना है, ब्रिज का भी देखना है आप, ठीक है। जुड़ा रहिए, देखते हैं, अभी ब्रिज को भी देखते हैं।
तो दोस्तों अभी अपन क्या करेंगे कि हमारे पास IGBT आ गई है, तो IGBT हमारे पास नई वाली, तो ओरिजिनल लेना, बस ये याद रखना, ओरिजिनल 25N120 और 25N120, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, पहले तो बजर बोर्ड में मैं चेक कर लेता हूँ दोनों पिन आपस में बीप तो नहीं कर रही, आपस में यही शॉर्ट तो नहीं हुआ तो चल रहा है, तो वो सब चेक करना पड़ता ना। तो ठीक है, बजर तो नहीं कर रहा है, दूसरे वाला ये भी बजर नहीं कर रहा है। बजर नहीं करना है, ये हमारी आधी टेस्टिंग है। अब फुल टेस्टिंग के लिए हमको मल्टीमीटर को डायोड मोड में ले जाने के बाद एक तरफ वैल्यू 500 के अराउंड आना चाहिए गेट को छोड़ के, ठीक है। तो देखो मल्टीमीटर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मल्टीमीटर अगर आपको दिख रहा है तो 420 ओके रिपोर्ट है, 420 की। पलटाऊंगा तो नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रही है, बिल्कुल ओके है। और ये हमारा गेट और लास्ट की पिन हमारी बिल्कुल 0 बता रही है, बिल्कुल ओके है। ये हमारा ओके डायोड है, इसको अलग ओके IGBT है, अलग ही कर दिया। और ये वाला तो देखिए हमारे बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से चले गए, ठीक है। बहुत आसानी से जाने के बाद हमारे पास शोल्डर वायर इसकी पिन नीचे कर लेना, जो नीचे होती नहीं है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर अपना हो गया है बाहर। और ठीक है, इसको लगाते हैं। अभी ये हमारा ख़राब है अपना। तो अभी शॉटिंग इसमें आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। इधर भी शॉटिंग नहीं आ रही। बजर पे है हमारा, कोई शॉटिंग नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। ठीक है, चेंज ही कर देते पहले तो अपन इसको। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, 2 AC के और हमारा माइनस प्लस, तो इसी तरीके से इसको सेम टू सेम इसी तरीके से हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा लगा देते हैं। इसके हमने 5 वोल्ट ग्राउंड डाटा क्लॉक और स्टैंड बाय ये सारा चेक किए, सारे वोल्टेज ओके थे इसके। और अंदर में भी IGBT और ब्रिज हमारी चेंज हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके जो IGBT का जो हमेशा लेफ़्ट में गेट होता है, तो इसका भी हमने सारा पल्स विद मॉड्यूलेशन का सारा सेक्शन देख चुके हैं, सब बराबर है। और कोई भी कंपोनेंट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको ऑन कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पीछे का भी हमारा क्लीनिंग सब प्रॉपर है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर में 18 वोल्ट और 9 वोल्ट और 5 वोल्ट और सब कुछ ओके है। तो अब हमारा इंडक्शन रेडी है तैयार होने के लिए। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ और हम रिज़ल्ट देखेंगे इसका क्या आता है। और इसमें स्विच वगैरह भी चेंज हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली स्विच अगर ये ढीली पड़ती है तो हमको थोड़ा सा और सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 वे स्विच है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 वे स्विच है। तो देखो, ये 2 वे स्विच है। 4 वे स्विच आती है ज़्यादातर इंडक्शनों में। खैर कोई बात नहीं। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे IGBT के हीटिंग और ब्रिज के हीटिंग के लिए एक हीट सिंक कंपाउंड सिलिकॉन पेस्ट है। तो चलिए फिट कर दे इसको, बताता हूँ मैं इसको रिजल्ट। पानी हमारा गर्म हो रहा है, ये अलग से मैंने निकाल के रखा हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, पानी गर्म हो रहा है हमारा। ये अभी ये मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, मैं टेस्टिंग के लिए रखा था। इसके अंदर में दोस्तों हमने ये अपना ये एक ख़राब था। 1 मिनट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो स्विच दिख रही है आपको, ये चेंज हुआ।
एक स्विच, और इसके अलावा इसके अंदर में 5 वोल्ट की भी दिक्कत थी और 18 वोल्ट की भी दिक्कत थी, वो भी सॉल्व हो चुका है। लेकिन देखो पानी पूरा तरीके से गर्म हो चुका है हमारा और रिज़ल्ट हमारे पक्ष में है। तो इसी तरीके से कि आपको भी अगर इंडक्शन, माइक्रोवेव, एलईडी टीवी वगैरह रिपेयर करवाना है तो इसके हमने देखो ये 0 ohms का रजिस्टर दिख रहा है आपको, 0 ohms का रजिस्टर, यहाँ पे जंपर भी मार दिया मैंने, ट्रैक थोड़ा कटा हुआ था इसका, और वैसे भी और 0 ohms का रजिस्टर बीप करता है या बीप नहीं कर रहा था, तो जंपर भी मार दिया मैंने। आईसी को भी थोड़ा हिट मारा हो, थोड़ा डिस्प्ले भी ब्लिंकिंग जैसा कर रहा था, तो वो हो गया, सॉल्व हो गया। फाइनल फिटिंग ही कर रहे हैं अब इसकी। फाइनली फिटिंग हो चुका है हमारा अपना इंडक्शन बजाज वाला। अब इसको हम सीरीज़ में डालते हैं। हमारा बल्ब अगर ब्लिंक करके बंद हो जाता है तो दैट मीन्स कि हमारा इंडक्शन रेडी टू स्टार्ट है। और देख लेते हैं, तो ये हमारा बल्ब जो है, अभी मैं पावर बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि बल्ब हमारा ग्लो हुआ। अब ये बोल रहा है कि हमको मेन में डालो, तो मैं इसको मेन में डाल रहा हूँ। ये डाल दिया मैंने मेन में, और ये मैंने दबा दिया, 1000 वाट आ गया। इसकी प्लस बटन काम नहीं कर रही थी, देखो मार्क भी किया हुआ है, प्लस बटन काम नहीं कर रही थी, तो देखो प्लस भी बहुत आराम से काम कर रही है। मैंने इसके नीचे कागज़ लगा दिया था एक, और ये हमारा चल पड़ा। माइनस भी काम नहीं कर रही थी, माइनस भी चल पड़ी, और ऑन ऑफ भी काम नहीं कर रही थी, ऑन ऑफ भी चल पड़ी। तो रिज़ल्ट देख सकते हैं आप, एक नंबर जिंगा वाला रिज़ल्ट है। तो आप भी इसी तरह बहुत ही कम रेट में, मार्केट से भी कम रेट में इंडक्शन, माइक्रोवेव, एलईडी टीवी और एलईडी बल्ब, सीओबी लाइट, काब लाइट, स्ट्रीट लाइट और जितने भी बहुत सारे टाइप के लाइट है वो सारा हमारे पास अवेलेबल होता है। ये देखिए पानी अवेलेबल एकदम, जितना डाला था मैंने वो पूरा खोल चुका है अपने वक्त के हिसाब से। मैंने कम टेम्परेचर दिया था, ये देखो 1800 का डालूँगा तो और भयंकर खोल जाएगा। तो हमारे यहाँ सब तरह का ऐसा होता है, टाइमिंग वाइमिंग सब काम कर रहा है। अभी पहले कुछ भी नहीं, 1 बटन में प्रॉब्लम था, 2 बटन में प्रॉब्लम था, 3 बटन में प्रॉब्लम था, और इसके IGBT ब्रिज रेक्टिफायर में प्रॉब्लम था। और इसके अलावा इसके अंदर में 5 वोल्ट भी कभी कभी ड्रॉप भी हो जा रहे थे, 18 वोल्ट फ्लक्चुएशन भी थे। वो तो सारा सब 1-1.5 घंटा लग गया। बहुत पेचीदा केस था, कम से कम 5 प्रॉब्लम था समझ जाओ इसके अंदर में। पर ऑन ऑफ बटन काम नहीं करती थी, मेरे को लगा कि ऑन ऑफ स्विच की दिक्कत है, पर ऑन ऑफ स्विच की दिक्कत नहीं थी, इसके ट्रैक कटे हुए थे आगे के, तो वो भी मैंने